नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अछायाणं नमो लोये सब साहुणम् एसो पंचनमुकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। मथेन वंदामी यशाजी महाराज उत्तराध्यायन सूत्र 33वां अध्याय 357 पृष्ठ 357 पृष्ठ। तेत्तीसैमम् अध्ययनं कम्मपयडि अट्ठकं मायं वोच्छामि आनुपुबिं जह कमं जेहिं बद्धोऽयं जीवो संसारे परिवर्तये नाणस्सावरणिजं संसनावरणं तः वेयणिजं तः मोहम् आहुकम्मं तहेवय नामकम्मं च गोयं च अन्तरायं तहेवय एवमेयायिकं मायिम् अट्ठेव समासौ नानावरणं पञ्चविहं सुयम् आभिनिबोह्यम् ओहिनाणं तय्यं मणनाणं च केवलं निद्दातहेव पयला निद्दा निद्दाय पयल पयलाय तत्तो यथीन गित्तिवु पंचमाहोयिनाय वा चक्षुम चक्षु ओहिस दंसने केवले यावरणे एवं तु नवविगपं नायवं दंसनावरणं वेयनीयं पियदुविहं सायं सायं च आह्यं सायसौ बहुवेया एवमेव असायस्सवि मोहनिजं पिदुविहं दंसने चरणे तः दंसनं तिविहं भूतं चरणे दुविहं भवे सम्मत्तं चैवमिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तमेव य एयावोतिन्निपयडियो मोहनिज सदंसनि चरितमोहनं कम्मं दुविहं तु वियाह्यं कषायमोहनिजं तु नो कषायं तहेवय सोलसविहभेणं कम्मं तु कषायजं सत्तविहं नवविहं वा कम्मं नो कषायजं नेरय्यं तिरिखावु मनुस्साहुं तहेवय देवाहुयं च उत्थं तु आहुकम्मं च उविहं नामं कम्मं तु दुविहं सुहम सुहं च आह्यं सुहसौ बहुभेया एमेव सुहसवि गोयं कम्मं दुविहं उच्चं नीयं च आह्यं उच्चं अट्ठविहं होयि एवं नीयं पि आह्यं दाने लाभेय भोगेय उवभोगे वीर्येतः
पंचविहमन्तरायं समासेन वियाह्यम् एयाहो मूलपयडियो उत्तराओ याहिया पये सग्गम खेत्तकालेय भावं चादुत्तरं सुन सव्वेसिं चैव कम्माणं पये सग्गमनन्तगं गण्ठ्य सत्ताह्यम् अन्तो सिद्धाणाह्यम् सवजीवाणकम्मं तु संगहे छद्दिसागयम् सव्वेषु विपयेषु सवं सव्वेन बद्धगम् उदहि सरिसनामाणं तीसै कोडि कोडियो उक्कोसियाठी होई अंतो मुहूर्तं जहन्निया आवरणिज्जानदुन्नम्पि वेयणिज्जेतहे वया अंतरायेयकम्मम्मि थीये सावियाहिया उदहि सरिनामाणं सत्तरि कोडि कोडियो मोहनिच्चस्य उक्कोसा अंतो मुहूर्तं जहन्निया तेत्तीस सागरो वमा उक्कोसेन वियाहिया थीहुआउकम्मस अंतो मुहूर्तं जहन्निया उदहि सरि नामाणं विसै कोडि कोडियो नाम गुत्ताणमुक्कोसा अट्ठमुहूर्तं जहन्निया सिद्धानंत भागोय अणुभागाः वन्तियु सर्वेषु विपयेषगं सर्वजीवेषु इच्छियं तम्हा एसि कम्माणम् अणुभागे वियाणिया एसिं संवरे चैव खवणे यजये गुहे दिवेमि। हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, ये सब जानने के लिए हम केवल अपने तक सोचे, अपने के लिए सोचे तो कुछ नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। बल्कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को साधारण समझने के लिए तैयार नहीं होता है, अपने आप को किसी से कम समझने के लिए तैयार नहीं होता। अगर किसी को 99 मार्क मिले और किसी दूसरे को 98 मार्क मिला, तब भी वो ये सोचता है एक अंक का तो फर्क है, नहीं तो हम दोनों बराबर है। अपने को कम नहीं समझता है कोई। जब ये स्थिति है तो स्वयं का वास्तविक स्वरूप क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड को देखो, केवल अपने को मत देखो, सारे संसार को देखो। क्या है संसार? संसार सारे 6 द्रव्यों का संसार है। धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, कालास्तिका है। ये 4 और जीव और पुद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तो बेचारे अपने आप में रहने वाले हैं। उसका आपको पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल आपके सहायक है। आपको चलना है, सहायता दे देंगे। आपको बैठना है, सहायता दे देंगे। आपको रहने के लिए जगह दे देंगे। कोई किराया नहीं लेंगे आपसे, कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा उसके यहाँ रख आकाश के साथ में हमको कि कितने दिन रहोगे, क्या करोगे। कोई बुकिंग नहीं करना पड़ेगा। वो बेचारे अपने आप, जो आपकी इच्छा आप करिए, आपको सहायता कर देंगे। और काल द्रव्य तो मनुष्य की कल्पना है। पशु पक्षियों को पता है आज कौन सी तिथि है, कितने साल के हुए हैं वो। तिर्यंच पंचेंद्रिय तक किसी को पता नहीं है।
नारकी को पता नहीं, देवताओं को तो कोई मतलब नहीं, भोग में पड़े हुए हैं। काल किसके यहाँ पर है? समय की गिनती किसके पास में है? केवल मनुष्य के पास में। जब मनुष्य की कल्पना है ये, और इसीलिए आचार्य उमा स्वाति ने कहा कालश्चैत्य के कुछ आचार्य, कुछ परम ज्ञान की परंपराएं, चिंतन की परंपराएं मानती है कि काल भी एक द्रव्य है, कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, अब कौन बचे? जीव और पुद्गल। ये सारा खेल, ये सारा संसार इन दो के कारण है, और इन दोनों की अनादिकाल से ऐसी पक्की गांठ बंधी हुई है कि इसको खोलना मुश्किल है, और जो खोलता है वो निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या है? गांठ है, उस गांठ को खोलना है। बंधे हैं आप एक दूसरों से। जड़ का प्रभाव जीव पर होता है, जीव का प्रभाव जड़ पर होता है, और दोनों एक दूसरों को, जैसे कोई मल्ल युद्ध करता है, दो व्यक्ति मल्ल युद्ध में लगे हैं, वो उसको पटकने की कोशिश करता है, वो उसको पटकने की कोशिश, कभी ये उस पर हावी होता है, कभी वो इस पर हावी होता है। इस तरह से जीव और जड़ दोनों, ये जितने भी हम भेद देखते हैं, ज्ञानी है, अज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है, बहुज्ञानी है, अमीर है, गरीब है, दुखी है, सुखी है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, ये जितने भी भेद हम देखते हैं, ये सारे भेद इस कारण है, इन दोनों का खेल है ये। कभी नरक में जा भेजता है, तो कभी स्वर्ग में चले जाते, तो कभी तिर्यंश में चले जाते, तो कभी मनुष्य में चले जाते, तो कभी पक्षी होते हैं, तो कभी जानवर होते हैं, तो कभी कुछ होता है। कोई क्षण भर के लिए जीता है, कोई हजारों वर्षों तक जीता है। ये सारी स्थितियां इन दो की है, खेल है दोनों का। अब निर्ग्रंथ जो होना है, उसको क्या करना होगा? गांठ खोलनी है। गांठ कैसे खुलेगी? किसके का साथ खोलोगे? संपूर्ण पुद्गल द्रव्य के साथ खोलने की जरूरत नहीं है। उसमें भी जिसने आपको आवरण में डाला है, जो आपको घेर करके बैठा है, उतने तक ही आप पुरुषार्थ करिए, बाकी संसार के जड़ पदार्थों को छोड़ दीजिए। आपको जिस आसन पर बैठे उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जिस कुर्सी पर बैठे उससे कोई मतलब नहीं है, आप जहां पर है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है, परमाणु है, वहां तक आपका संबंध है। और उसमें भी बताया है इन्होंने कि संपूर्ण लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश है, उस आकाश प्रदेशों पर पुद्गल परमाणु अवस्थित है, और जीव के प्रदेश भी, आत्मा भी अवस्थित है। मतलब सारे ब्रह्मांड में चैतन्य है, सारे ब्रह्मांड में लोकाकाश, अलोकाकाश में नहीं, वो है। अब है तो मेरी इस आत्मा का जो कर्म के साथ संबंध है, वो क्या सारे आकाश प्रदेशों में छाए हुए कर्म परमाणु के साथ में है? नहीं, वहां तक नहीं। फिर कहां पर है? कहां पर है? आत्मा तो शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निर्विकार है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अगर जीव और जड़, इन दो तत्वों में हम कौन है ये समझना है, तो आत्मा की व्याख्या की वो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा है, इसका प्रमाण क्या है? कैसे पता चलेगा आपको कि ये जीवित व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है? कैसे पता चलेगा? क्या फर्क है दोनों में? एक पत्थर है और पत्थर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो पत्थर में और उस व्यक्ति में फर्क क्या है? फर्क यही है, केवल ज्ञान। आप है, आत्मा है, इस शरीर में आत्मा है, इसका प्रमाण है, ज्ञान है। अगर दो व्यक्ति है, एक मरा हुआ और एक जिंदा, तो आप अगर किसी की प्रशंसा करते हैं तो किसको सुखानुभूति होगी, और आप किसी की निंदा करते हैं तो किसको दुख होगा?
जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में आप अच्छा बोले खराब बोले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पत्थर जैसा है, मतलब ज्ञान नहीं है उसमें। और जो ज्ञानी है, मतलब ज्ञान जिसमें है, वह आत्मा, वो जीवित आत्मा, उसको पता है उस शरीर में है और उसे पता चलता है कि मेरे बारे में कुछ बोला है, अच्छा बोला है, बुरा बोला है, वो सुखी होता है, दुखी होता है। इसका मतलब है कि आत्मा ज्ञानवान है और जड़ ज्ञान शून्य है, ये फर्क है दोनों में। तो आत्मा तो बिल्कुल अलग हो गई जड़ पदार्थ से। फिर हम ये कैसे खेल खेल रहे हैं दोनों मिलकर के, और किसको अलग करें जब हम अलग है ही। तो बोले तुम अलग तो है, लेकिन आपके जो अध्यवसाय है, आपके जो भाव है, वो जितने जितने अंश में विकारी भाव के ग्रस्त हो गए हैं आत्म प्रदेश, वो उस कर्म परमाणु को खींचता है। मतलब आत्मा को खींचने की वो है और कर्म परमाणुओं को चिपकने की आदत है, स्वभाव है। तो जितने अध्यवसाय होंगे उतने कर्म परमाणु तक मेरा संबंध है। मेरे अध्यवसाय तीव्र है तो मैं तीव्र रूप से कर्म परमाणु को खींच रही हूँ, और मंद है तो मंद रूप में लूंगी। अवधि कितने समय के लिए वो मेरे साथ रहेंगे, ये भी मेरे अध्यवसाय पर स्थिति रही हुई है। कम स्थिति, जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति, दोनों मेरे अध्यवसाय पर अवस्थित है। अब ये कर्म परमाणु जो है वो कितने प्रकार से परिणत होते हैं। जब हम कर्म परमाणु को ग्रहण करते हैं या आकाश प्रदेश पर छाए हुए कर्म परमाणु हो, वो एक जैसे है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हम पहले तेजस शरीर और कार्बन शरीर भी है, तब भी वो कर्म परमाणु को खींच रहा है, और कर्म परमाणु को लेने के बाद में उसका वर्गीकरण हो रहा है। वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा का 8 प्रकार से। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय। जो ज्ञान गुण को ढकता है वो ज्ञानावर्णीय है, जो दर्शन गुण को ढकता है वह दर्शनावर्णीय है, और जो मोहनीय कर्म जो है वो राग द्वेष को जो पैदा करता है वो मोहनीय कर्म है। वेदनीय कर्म जीव को साता मिले असाता मिले, वो वेदनीय कर्म है। नाम, जैसे जिस शरीर में आत्मा है, उस आत्मा जिस शरीर में है उस शरीर को क्या क्या नाम से आप बुलाएंगे, क्या क्या अवयव है इसके, हाथ है, पैर है, शरीर है, श्वासोश्वास है, इंद्रिया है, इंद्रियों की शक्ति है, ये सब जो है वो नाम कर्म है। वो सब नाम कर्म से मिल रहा है आपको। इंद्रिया नाम कर्म से मिल रही है, हाथ त्वचा मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श को जो ग्रहण कर रहा है और जो अच्छे बुरे का विकल्प कर रहा है वो मन, ये सारा सारा नाम कर्म के उदय से मिल रहा है। ये जीव उस शरीर में कितने दिनों तक रहेगा, क्या आयुष्य होगा उसका, 1 साल 2 साल 100 साल, कितना, वो कौन तय कर रहा है? आयुष्य कर्म का बंधन। वो आयुष्य कर्म जो एक एक क्षण वो जी रहा है, वो जीवन उसका जो है वो कितने समय का है, ये अवधि तय कर रहा है आयुष्य कर्म। और उच्च कुल में नीच कुल में किस युग में जा रहा है वो गोत्र कर्म। और अंतराय आपकी ऊर्जा शक्ति में उत्साह नहीं है, उल्लास नहीं है, सुस्त है, बेहोशी है, ये सब। और तीव्र ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो उस ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति जो है, कमाने की शक्ति जो है, ये सब कौन तय करता है? नहीं कमा सकते, नहीं पा सकते हैं, नहीं सेवा कर सकते, ये सब कर सकते हैं, या दान नहीं दे सकते हैं, ये कौन करता है? लाभ अलाभ ये सब कौन कर सकते हैं? ये अंतराय कर्म है। इसमें से आत्म गुणों को ढकने की ताकत
चार को है, और चार जो है वो शरीर से संबंधित है। कौन से चार? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये आत्मगुणों के घातक है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और चैतन्य शक्ति, ऊर्जा शक्ति, इसको ढकने के वाले ये चार कर्म है। आत्मगुणों का घात करने वाले हैं, इसलिए इनको घाती कर्म कहा है। और अघाती कर्म आयुष, नाम, गोत्र और वेदनीय। मतलब संपूर्ण घाती कर्म का क्षय होने के बाद भी अघाती कर्म रहते हैं। वो अपने नियत स्थान पर ही, नियत समय पर ही खत्म होंगे। वो आपके हाथ की बात नहीं है। उपार्जन करना आपके हाथ की बात है, लेकिन उनको भोगना या उनका क्षय करना ये आपके हाथ की बात नहीं है। मतलब पाने तक आप स्वतंत्र हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे, देवगति में, मनुष्य गति में जाएंगे, नाम कर्म का उदय है। आप अशुभ कर्म करेंगे, अत्यंत अशुभ करेंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन एक बार नरकायु का बंद हो गया, फिर आप उसमें दखल नहीं दे सकते। तब अगर इस मनुष्य जीवन से निकल करके नरक गति में जाना हो और जाते समय आपको उसका आभास हो गया कि मैं अब अत्यंत दुखद स्थिति में जाने वाला हूं, और आप कहते कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तब भी नरकायु कर्म आपको खींच करके जबरदस्ती वहां पर लेके जाएगा, क्योंकि वो आपके हाथ की बात नहीं रही। बंद करने तक आपके हाथ की पुरुषार्थ की बात है, बात बाकी नहीं। ज्ञानावरणीय कर्म जो है वह आपका स्वभाव है, उस पर आवरण ज्ञानावरणीय है। मतलब क्या? आपको कुछ पैदा करना है, आपको कुछ पाना है, आपको कुछ खोजना है, आपको कुछ कमाना है। आपके पास धन गड़ा हुआ है, खजाना है आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं है और आप खोज रहे, कहाँ है मेरा, कहाँ? मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत धन रखा हुआ है। कहाँ रखा? खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। खोजने से कुछ नहीं होगा, केवल पता लगाना है कहाँ है, और है पता लग गया है तो उसको चाबी खोलनी। केवल चाबी किसके पास में? चाबी दर्शन मोहनी के पास। सम्यक तो प्राप्ति होते ही अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है, कर्म का क्षय होने लग जाता है। मतलब ज्ञान में तो आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, केवल उसका विस्तार का है थोड़ा, लेकिन पैदा करने की कोई स्थिति नहीं है। दर्शनावरणीय की भी वही नहीं है। सामान्य बोध दर्शनावरणीय, विशेष ज्ञान ज्ञानावरणीय है। अंतराय में भी कुछ नहीं कर सकते, फिर कहाँ होगा? कहाँ पुरुषार्थ है आपका? केवल मोहनीय कर्म पर पुरुषार्थ है। राग द्वेष को मिटाना ये आपकी साधना है, आपका पुरुषार्थ है, वो आपको करना है। और सबसे ज्यादा स्थिति अगर किसी कर्म की है तो वो मोहनीय कर्म की है। सबसे ज्यादा स्थिति, उनकी स्थिति भी बता दी किस कर्म की कितनी है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम की है। जगन्य अंतर्मूर्त की है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम की है। मतलब ज्ञानावरणीय से भी डबल से भी अधिक स्थिति मोहनीय कर्म की। जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त की, आयुष्य कर्म की 33 सागर, जगन्य अंतर्मूर्त, नाम और कर्म गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम, और जगन्य स्थिति 8 मूर्त। और इनके तीव्र मंद परिणाम, मतलब अत्यंत क्रोध आया किसी बात पर, और उससे भी ज्यादा दुखद बात कहने पर भी आपको जरा सा थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया। तो क्या है? तीव्र और मंद। ये फर्क कैसे पड़ा? मोहनीय कर्म से क्रोध आया, लेकिन कैसे फर्क पड़ा?
आपके पास कोई बहुत अच्छी वस्तु है, कोई मांग रहा है, आप कहते हैं नहीं मैंने दूंगी, ये मुझे बहुत प्रिय है। मोह आया, फिर लगता है क्या करना है, इतने दिन में तो मैंने कभी कुछ उसका उपयोग किया नहीं है, तो दे दो, चलो अपने तो है, दे दिया। क्या हुआ? कभी तो आपको इतना लगा कि नहीं मैं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी, और कभी तो आप पूरा दे देते हैं। तो ये तीव्र मंदता है। ये कौन फर्क कर रहा है? ये भी आप इन स्थिति संयोगक्षम, क्षय, उपशम, मतलब कम ज्यादा करना, ये आपके हाथ की बात है। और हाथ की बात है मतलब क्या है? निर्जरा आपके हाथ में है। इसलिए क्या करो, कर्म प्रकृति को समझने के पीछे इनका उद्देश्य इतना ही है कि कर्म का आश्रव रोको, पाप पुण्य के चक्कर में मत जाओ, और बस शुभ कर्म करो, अशुभ से बचो, शुभ में रहो और शुद्ध की तरफ प्रयास करो। पुरुषार्थ तो आपका हो जाए तो आप शुद्ध अवस्था में जाओ, निर्जरा करो। मतलब संवर और निर्जरा ये दो आपके लिए महत्वपूर्ण तत्व है कि आप व्रताराधना करके संवर करो, कर्म का आश्रव रोको, और जो आया हुआ पूर्वबद्ध कर्म है उसकी निर्जरा करो। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है कि आपको इस दुख से बचने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल मोहनीय कर्म आपका क्षय होना चाहिए। और मोहनीय कर्म का भी एक चमत्कार है, भले ना 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम की स्थिति है, ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य और अंतराय से ज्यादा स्थिति है, लेकिन एक साथ 69 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति क्षयोक्षम, क्षय, उपशम चतुर्थ गुणस्थान में ही हो जाता है। मतलब सम्यक तो प्राप्त जब आपको होता है उस समय 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में से 69 कोड़ाकोड़ी सागरोपम खत्म हो गए आपकी। अब कितना बचा? 4 में से 14 में जाना है आपको। 4 से आगे बढ़ते बढ़ते पुरुषार्थ करते करते आगे 10 सीढ़ियां और चढ़नी है। 4 आपने चढ़ी तब तक आपके 69 खत्म हो गए, अब एक ही बचा है, और एक को आपको पुरुषार्थ करके आगे की 10 सीढ़ियां चढ़नी है। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, और वो भी निर्जरा के अधीन है। जैसे कल हमने देखा कि आश्रम का निरोध करना संवर आवश्यक है, क्योंकि गंदे पानी जो स्रोत बह करके आश्रम से जो कर्म की नदियां बह करके आ रही है उसको पहले रोकना है और फिर सफाई करनी है। पहले सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करनी है और फिर सफाई करनी है। अगर सफाई करते जाओ और खिड़कियों में से कचरा आता रहे, दरवाजा में से कचरा आता रहे, तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए संवर करो और फिर निर्जरा करो। तो संवर और निर्जरा, हर समय हम इतने जागृत रहे कि दुनिया में दुख जैसा नहीं है। सुख ज्यादा है, दुख कम है। हमारे अनुभव बराबर हम कहते हैं कि हम 50 साल के हो गए हैं और कितने दिन सुख के हैं हमारे, जरा गिनती करके एक एक दिन अलग निकाले। भूल जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं भूले होंगे तो और दुख ज्यादा परेशान करता है। बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लेकर के आए, इतनी मेहनत की, इतना पढ़ा और फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, और आपको आके बताते हैं कि हम फर्स्ट आ गए। आप खुश हो जाते हैं, बहुत होता है, पार्टी दे देंगे, और उसके बाद क्या हो जाता है? भूल गए। खुशी कितनी देर अनुभव की आपने, कितनी देर अनुभव की, और 1 साल में फेल हो गया। तब उसको बार बार 12 महीने कहेंगे, अगले क्लास में नहीं जाते तब तक कहेंगे देखो अच्छी तरह से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाएगा, अच्छा पढ़ो नहीं तो फेल हो जाएगा, ये करो नहीं तो फेल हो जाएगा, रोज स्कूल में जाओ नहीं तो फेल हो जाएगा। कितनी बार याद करते हैं आप? और कहते नहीं भी होंगे तब भी याद तो करते ही है। दुख कितना सताता है, दुख को हम ज्यादा पकड़ के रखते हैं मोहनीय कारण के कारण। और उस समय
मोहनीय कर्म तीव्र होने के कारण हमारी ये समझ नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए, कि कोई बात नहीं, अब अच्छी तरह से पढ़ो, 1 साल गया तो गया, पढ़ो, कि उसका उत्साह हम बढ़ाए। कोई बात नहीं, नुकसान हुआ, नहीं कमाया, कोई बात नहीं, कमा लेंगे आगे, मेहनत करेंगे, नहीं है तो थोड़े में चला लेंगे, हमको आता है घर चलाना। हाँ, क्या करते हैं, क्या करते हैं? अगर नुकसान हो जाए तो बिजनेस का, धंधा पानी का तो कुछ पता है नहीं, ऑफिस के कामकाज का पता है नहीं, और फिर भी क्या करते हैं? आप रोज जाते थे ऑफिस, क्या करते थे? आपको पता नहीं चला मैनेजर ने क्या किया, आपको धोखा दिया, कहते कि नहीं कहते? लेकिन ये नहीं, हमारी अगर समझ है तो हम क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, जब हमने ही कमाया था तो हम फिर से कमा सकते हैं, और अगर नहीं है कमाई ज्यादा तो हम थोड़े में घर चला लेंगे, नहीं खरीदी करेंगे ज्यादा, नहीं ज्यादा, जितना है उसमें चला लेंगे, क्या जरूरत है? नहीं। तो वो मोह के कारण नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, पकड़ रहे हैं उसको, दुख है, दुख है, दुख है, पकड़ रहे हैं उसको। और दुख कितना है? हा? उसकी भी एक सीमा है, ज्यादा से ज्यादा दुखी कितने होंगे, कितने समय तक होंगे? 7वें नरक तक है। लेकिन अगर मोक्ष मिल जाए तो फिर वापस आएंगे क्या? है? वापस आएंगे? कितनी ही प्रार्थना करो, कितने ही भगवान को बुलाओ कि आ जाओ प्रभु, आ जाओ, भगवान महावीर आएंगे क्या? है? नहीं, वो अपने सुख, वो क्यों दुख में आएंगे? अब मतलब सुख की कोई सीमा नहीं है, दुख की सीमा है। इस कर्म प्रकृति को समझने के बाद हमें इतना अपने आप में समझ आ जानी चाहिए कि अगर रात है तो सवेरा होने वाला है, और अगर हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारा ये स्थिर रहा, अच्छा रहा, तो फिर अंधेरा नहीं आएगा, फिर अंधेरा नहीं आएगा। तो इस कर्म प्रकृति को समझने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारा पुरुषार्थ भी बहुत कम स्थिति को खत्म करने के लिए है। केवल एक कूड़ा कूड़ी सागरूपम की मोहनीय कर्म की स्थिति को खत्म करने के लिए हमें श्रम करना है। हमें कितना चलना है? बिल्कुल थोड़ी सी स्थिति है। एक बार सम्यक तो प्राप्त हो जाए तो आपके संसार की अवधि तय हो गई, फिर आपके पास में अनंत संसार नहीं है। अनादिकाल से आए हैं, लेकिन अब उसका अंत हो गया, अब उसका अंत हो गया, अब आपके पास में सीमित स्थिति रह गई है। तो कर्म प्रकृति का ये उद्देश्य है कि किसी भी तरह से अपने मन को छोटा मत करना, अपने मन को हतोत्साहित मत करना, अपना पुरुषार्थ उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में, प्रसन्नता के साथ में करते जाइए, करते रहे, बढ़े आगे। 34वां अध्याय। चौतीसैमम् अध्ययनं लेसज्जयनं पवखामि आनुपूविं जहकमं छन्नं पिकं मलेसाणं अणुभावे सुनेहमे नामायि वर्णरसगन्ध हासपरिणामलक्षणं ठाणं ठीं गईं चाहुं लेसाणं तु सुनेहमे किन्हानीलाय काऊय ते उपम्हातहेवय सुक्कलेशाय छट्ठाऊ नामायं तु जहक्कमम् जीमूय नित्यसङ्कासा गवलरिट्ठा रिट्ठगसन्निभा खञ्जनं जनन्ययननिभा किन्नलेसावण्णौ नीलासोगसङ्कासा चासपिच्छसमपभा वेरुलियनित्यसङ्कासा नीललेसावण्णौ
अयसी पुख संकासा कोयलच्छद सन्निभा पारे वय गीव निभा काउले सावण्णौ हिंगूनु यधाउ संकासा तरुणायिच्च सन्निभा सुयतुंड पैव निभा तेउले सावण्णौ हरियाल भेय संकासा हलिदा भेय सन्निभा सणासण कुसुम निभा पंहले सावण्णौ संखंक कुंड संकासा कीरपूर समपभा रययहार संकासा सुक्कले सावण्णौ जह कड़ुय तुम्बगरसो निंबरसो कड़ुय रोहिणी रसो वा एतो वि अनंत गुणो रसो किन्नाय नायवो जह तिगड़ुय सयरसो तिखो जह हत्ति पिप्पलीवा एतो वि अनंत गुणो रसो नीलाय नायवो जह तरुण अंबगरसो तुवर कविठ सवा विजरिसो एतो वि अनंत गुणो रसो काउए नायवो जह परिणयम भगरसो पक्क कविठ सवा विजरिसा चारिसो एतो वि अनंत गुणो रसो तेवे नायवो वरवारुणीये वरसो विविहानवा सवान जारिसो महुमेरगस्तवरसो एतो पंहाय परेणम खजूर मुद्दिय रसो खीरसो खंड सक्कर रसो वा एतो वि अनंत गुणो रसो सुक्काय नायवो जह गोमडस गंधो सुनगमडस गस्सव जहा अहिमडस एतो वि अनंत गुणो लेसानम अपसत्थानम जह सुरहि कुसुम गंधो गंधवासाण पिस्समाणानम एतो वि अनंत गुणो पसत्त लेसाण तिन्नम्पि जह कर गय सपासो गोजिह्वाये वसाग पत्ताणम एतो वि अनंत गुणो लेसाणम अपसत्थानम जह भूरस्तव पासो नवनीयस्तव शिरीष कुसुमाणम एतो वि अनंत गुणो पसत्त लेसाण तिन्नम्पि तिविहो विय नवविहो वा सत्तावीसैविहे कसियो वा दुसो ते आलो वा लेसाणं होई परिणामो पंचासवपवत्तो तिहिम अभुत्तो चसुम अविरोय तिव्वारंभ परिणो सुद्धो साहसियो नरो निद्दंद सपरिणामो निस्संसो अजीन्द्रियो एय जोग समाओतो किन्नले समतु परिणमे इस्सा अमरिस अतवो अविजमाया अहीरियाय गेद्धीपो सेय सढ़े पमत्ते रसलोलुए साय गवे सैय आरंभाओ अविरो खुद्दो साहसियो नरो एय जोग समाओ तो नीलले समतु परिणमे वंके वंक समायारे नियडिल्ले अणुचुए पलि उंचग ओवसिये मिच्छ दिट्ठी अणारिये उफालग दुद्धवाईय तेणे यावीय मच्छरी एय जोग समाओ तो काउले समतु परिणमे निया वित्ति अचवले अमायीय कुहले विनीय विनये दन्ते जोगवं वहाणवं तिय धम्मे दड धम्मे
वज्र भीरु हिये सहे एय जोग समाओ तो तेउले समतु परिणमे पयणुको हमाणेय माया लोभय पयणुवे वसंत चित्ते दंत पाजोगवम वहाणवम तहा पयणुवाय उवसंते जिंदिये एय जोग समाउते पम्मले समतु परिणमे अठरुद्धानि वच्चित्ता धम्म सुखानि जायये वसंत चित्ते दंत पासमिये गुत्तेय गुत्तिहिं सरागे वीयरागे वा उवसंते जिंदिये एय जोग समाओ तो सुक्कले समतु परिणमे असंख्यजानो सप्पिणीन उत्सप्पिणीन यजे समया संखायिया लोगा लेसान हुन्ति प्राणायम् मुहुत्तद्धं तु जहन्ना एत्ति संसागरा मुहुत्तहिया उक्कोसा होइठी नायवा किन्नले साई मुहुत्तद्धं तु जहन्ना दस उदहि पलियम संखम भागमभ्या उक्कोसा होइठी नायवा नीलले साई मुहुत्तद्धं तु जहन्ना तिन्नुदहि पलियम संख भागमभ्या उक्कोसा होइठी नायवा काउले साई मुहुत्तद्धं तु जहन्ना दोदहि पलियम संख भागमभ्या उक्कोसा होइठी नायवा तेउले साई मुहुत्तद्धं तु जहन्ना दस होन्ति सागरा मुहुत्तहिया उक्कोसा होइठी नायवा पम्मले साई मुहुत्तद्धं तु जहन्ना तेत्ति संसागरा मुहुत्तहिया उक्कोसा होइठी नायवा सुक्कले साई ऐसा खलु लेसाणं ओहे नथी वन्निया होई चौसुवी गई सुएतो लेसाण थी तु अच्छामी दसवास सहसायं काउए थी जहन्निया होई तिन्नुदहि पलियोवम असंख भाग च उक्कोसा तिन्नुदहि पलिया असंख भागा जहन्नेन नीलटी दस उदहि पलियोवम असंख भागम च उक्कोसा दस उदहि पलियमस मसंख भागम जहन्निया होई तेत्तीस सागरायम उक्कोसा होई किन्नाए ऐसा नेरयाणम लेसान थियो वन्निया होई तेणं परम वोच्छामि तिर्यमनुस्तान देवाणम् अंतो मुहूर्तमद्धं लेसान थी जहिं जाऊ तिर्याण नराणं वावच्चित्ता केवलम् लेसं मुहूर्तद्धं तु जहन्ना उक्कोसा होई पुव कोडिहु नवहि वरिसे ही उना नायवा सुक्कले साए ऐसा तिर्य नराणं लेसान थी वन्निया होई तेन परम वोच्छामि लेसान थी देवाणं दसवास सहस्तायं किन्नाए थी जहन्निया होई पलियम संखित जैमो उक्कोसा होई किन्नाए जा किन्नाए थी खलु उक्कोसा साउ समयमभिया जहन्नेनं नीलाये पलियम संखं तु उक्कोसा जानीलाये थी खलु उक्कोसाउ समयमभिया जहन्नेनं काउए पलियम संखं च उक्कोसा तेन परं वोच्छामि
तेउले सा जहा सुरगणानम भवन वही वाणमंतर जोई सवे माणियाणम च पलियो वमं जहन्ना उक्को सा सागरा उदुन्नहिया पलियमसंख्यजेनम होई भागेन तेउए दसवास सहसाइम तेउए थी जहनिया होई दुन्नु दही पलियो वम असंख्य भागम च उक्कोसा जाले हुए थी खलु उक्कोसा साउ समयम भैया जहन्नेणम पम्हाए दसौ मुहूर्त ही आए च उक्कोसा जा पम्हाए थी खलु उक्कोसा साउ समयम भैया जहन्नेणम सुक्काए तेत्ती सम्मुहूर्तम भैया किन्हा नीला काऊ तिन्निवियाओ अहम मलेसाओ एयाहिति विजीवो दुग्गयम उवज्जय बहुसो तेऊपम्हा सुक्का तिन्निवि एयाओ धम्मलेसाओ एयाहिति विजीवो सुग्गयम उवज्जय बहुसो लेसाहिम सवाहिम पड़मे समयम परिणयाहितुम नविकस्सवि उवावो परे भवे अति जीवस्त लेसाहिम सवाहिम चरमे समयम परिणयाहिम तु नविकस्सवि उवावो परे भवे अति जीवस्त अंतमुहूर्तम निगये अंतमुहूर्तम निशेषे चैव लेसाहि परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोयं तम्हा एयाण लेसानम् अणुभागे वियाणिया अपसत्थाओ अज्जिता अपसत्थाओ अहित्थेजासि तिबे। उत्तराध्याय सूत्र का ये 34वां अध्याय। हम जैसे जैसे एक के बाद एक अध्याय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, वैसे वैसे ऐसे लगता है कि हमारी चेतना पर से भार कम हो गया है। सारा कलिमल दूर हट रहा है और एक स्वच्छ, एक सौंदर्य भरी आत्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि हम आत्मस्वरूप, हमारा ज्ञानमय है और जो भी इस ज्ञान से भिन्न है वह सब पर है, जड़ है। चाहे वो कर्म हो, चाहे कर्म से जुड़े हुए, कर्म से बने हुए रिश्ते, संबंध, बंधन, सब कुछ पर है। इतनी समझ आने के बाद भी प्रश्न होता है, आखिर हम पकड़े क्यों गए? हमें बंदी कैसे बनाया गया? हम अच्छे भले स्वतंत्र, कोई पाप करने की स्थिति तो हमारी है नहीं आत्मा की, तो फिर हम पकड़े कैसे गए? किसी के बंधन में आए कैसे? किसी ने आकर के हमारे हाथ पैर में बेड़ियां डाली कैसे? और कब ऐसा हुआ? कब हुआ? नहीं पता नहीं किसी को भी। किसी भी धर्म ग्रंथ के पास जाइए, किसी के शास्त्र के पास जाइए, किसी भी भगवान के पास में जाइए, वो कहेंगे इसकी कोई तिथि नहीं है, कोई समय नहीं है, अनादि काल से तुम दोनों बंधे हुए हैं, एक दूसरों की पकड़ में है। ठीक है, जब है स्वीकार कर लीजिए, अनंत काल से हम साथ में हैं, स्वीकार करके चलिए। लेकिन हाँ, इतना सुखद है
कि हम अलग हो सकते हैं और अलग होने के बाद भी मित्रवत साथ में रह सकते हैं, तब तो कोई तकलीफ नहीं ना आपको, इसकी तो कोई तकलीफ नहीं है। जेल में है तब तक परेशानी, जेल से बाहर आने के बाद में तो साथ में रह सकते हैं। तो चलो जेल के बंधन के, जेल में गए कैसे, कौन सा वो अपराध है, किसने किया वो अपराध, वो राग द्वेष का जो अपराधी वृत्ति है वो कैसे पैदा हुई, क्या होता है। तो आत्मा जब शुद्ध बुद्ध है, निर्मल निर्विकार निरंजन है, तो फिर पूर्वबद्ध जो कर्म है उसका जो एक रस है, उसकी जो धारा है, वो क्या कर रही है, आत्म प्रदेशों पर छा रहा है। वो जो पहले से हमारे पास में रंग इकट्ठा किया हुआ है कलर, वो कलर आत्म प्रदेशों को रंगता जा रहा है, रंगता जा रहा है, ब्रश मारता जा रहा है। तो वो जो ब्रश किया हुआ, रंग चढ़ा हुआ जो आत्म प्रदेश का हिस्सा है, आत्म प्रदेश है, हिस्सा नहीं सॉरी, संपूर्ण आत्मा के सभी आत्म प्रदेश रंगे हुए हैं। और वो आत्म प्रदेश रंगे हुए, उनको हम क्या कहेंगे, तो कषाय से अनुरंजित आत्म प्रदेश लेशा है। जो कषाय है पूर्वबद्ध कर्मों का उदय है, मौन्य कर्म का उदय है, और उससे जो कषाय पैदा हुए हैं वो आत्म प्रदेशों को रंग रही है। आपके श्वेत वस्त्र पर अगर रंगरेज ने रंग दिया है तो पता चलेगा रंग है, सफेद कपड़ा है, ये नहीं पता। इतना ही नहीं, आप सफेद कपड़ा लेके अपनी कार साफ कर लेंगे ना, आप रसोई घर में तेल का काम कर रहे, घी का काम कर रहे, तला हुआ है, बहुत सारा गिरा हुआ है, पोंछ लीजिए, नहीं पता चलेगा सफेद कपड़ा है ये। तो ऐसे ही कुछ आत्माएं अत्यंत क्रोध, अत्यंत हिंसा, अत्यंत घृणा, इन तीव्र भावों से रंगी हुई है। तो वो एकदम कृष्ण लेशा जिसे कहा गया, ये 6 लेशा है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा या पीत लेशा भी कहते हैं कई, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा, 6 लेशा है। इसमें 3 अशुभ है। पहली 3 जो है कृष्ण, नील और कापोत। कापोत मतलब कबूतर के गर्दन का जो कलर है, थोड़ा काला भी नहीं, नीला भी नहीं, ग्रे कलर का, वो कापोत। कृष्ण मतलब काला, नील मतलब नीला, मतलब इन रेशाओं के वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, क्योंकि ये पुद्गल है। कषाय के अनुरंजित, कषाय क्या है, कर्म परमाणु है। कर्म परमाणु मतलब क्या, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का स्वभाव क्या है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो ये चारों इसमें है, तो इसकी पहचान भी इसी पर से होती है। अगर कृष्ण लेशा वाला जीव है तो उसका ओरा जो है वो भी ब्लैक कलर का होगा। भगवान का आभा मंडल आपने देखा, जगमगाता, तेजस्वी, श्वेत वर्ण का। और किसी अपराधी, पापी, हत्यारे के जो आभा मंडल है वो कैसे है। आजकल तो फोटोग्राफी इतनी ये हो गई है कि आपके ओरा का फोटो भी लिया जा रहा है, आपके आसपास में आपके लेशाओं के अनुसार एक आभा मंडल बन रहा है। उसे आभा कहो, प्रभा कहो, जो भी कहो, वो जो लेशाओं का प्रभाव है वो आपके शरीर के आसपास में है और शरीर में भी है, लेकिन वो आपको दिखाई देता है, दूसरे भी उसका अनुभव कर सकते हैं। आप भीड़ में हैं, किसी व्यक्ति का धक्का लग जाए, उसका स्पर्श अच्छा नहीं लगता है, उसके पास में बदबू आती है, उसके साथ चलना अच्छा नहीं लगता है, बैठना अच्छा नहीं लगता है,
मतलब अपने कषाय इतने तीव्र नहीं है, फिर भी मतलब आपस में दुश्मनी है बहुत, एक दूसरों के तीव्र क्रोध है, तो उसमें तो होता ही है, पता चलता है कि हाँ उसके कारण, दुश्मनी के कारण, द्वेष के कारण हमको पसंद नहीं। लेकिन अनजान व्यक्ति है, अपरिचित है, कोई कभी प्रसंग नहीं पड़ा, कोई उसके साथ शत्रुता नहीं है, तब भी न स्पर्श अच्छा लगता है, न वर्ण अच्छा लगता है, न गंध अच्छा लगता है। तो ये सब किसके परिणाम है? उस कृष्ण लेशा वाले जीव के परिणमन है कि उसके आसपास कोई फटकना भी नहीं चाहता है, और वो हमेशा अपना क्रोध ही फेंकता है। उसे ये नहीं कि मेरा कुछ स्वार्थ है, मुझे कुछ करना है, कोई करने के लिए मना करते हैं। बच्चे हैं, बच्चे चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, और घर के लोग कहते नहीं तू धंधा कर, तो गुस्सा आता है। लेकिन वो गुस्सा कृष्ण लेशा का नहीं है। आपको प्रेम है, आपकी आत्मीयता है, आपका हित है, सब है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका न चलना अच्छा लगता है, न बोलना अच्छा लगता है, न देखना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे अपने कोई इरादे नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, और फिर भी वो क्रोध से भरा है, अहंकार से भरा है, घृणा से भरा है, द्वेष से भरा है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण लेशा वाला। और फिर थोड़ा थोड़ा चित्त वृत्ति में अंतर आता है कि मैं, उसको थोड़ा सा लगता है कि मैं हूं, मुझे ये चाहिए, और मुझे ये चाहिए तो इसका मतलब दूसरों को मिले या ना मिले, दूसरों से छीन करके लेना है तो ले लूं, दूसरों को मार करके लेना है तो ले लूं, दूसरों को नुकसान पहुंचा करके लेना हो तो ले। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आ गया है, थोड़ा सा फर्क पड़ा नीलेशा वाला। और मुझे कोई दुखी नहीं करे, अगर मुझे कोई दुखी करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये जो है कापोक्लेश। फिर आगे जाकर के कि ठीक है मेरा नुकसान न हो, लेकिन किसी का फायदा होता है तो होते हो, उसमें क्या है। मतलब दूसरे व्यक्ति का अस्तित्व कहीं स्वीकार किया जा रहा है कि मैं किसी को तकलीफ न दूं, ये तेजोलेशा। और पद्मलेशा कि मैं दूसरों का हित साधूं, दूसरों की सेवा करूं, दूसरों को सहयोग दूं, दूसरों का संरक्षण करूं। ये भावना जब आ जाती है, और ये भावना जब आ जाती है कि मेरा हित सधे या न सधे, मुझे दूसरों का कल्याण करना है। परहित निरता, दूसरों के हित में जो रत है, और जो दूसरों के हित में रत है तो उसका हित तो होने ही वाला है, उसके हित की उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, ये उसको सोचने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा तत्पर रहता है, उसकी करुणा, उसकी अनुकंपा, उसका प्रेम हमेशा दूसरों को संरक्षण देने में, ज्ञान देने में, करुणा से उसकी पीड़ा दुख दूर करने में लगी हुई है पद्मलेशा। और थोड़ा सा कषाय का अंश है, संजलन लोभ है वहां पर, और वो भी जब हटने लगता है तो वो शुक्ल लेशा का, वीतराग भाव का जो लेशा का स्वरूप है, वो जो सबको प्रिय लगता है, प्रकृति को प्रिय लगता है, किसी के तरफ वो अपना प्रयत्न करे या न करे, उसके तरफ सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। वो किसी को खींचने की कोशिश नहीं करता है कि ये मेरा चेला बन जाए, ये मेरा साथी बन जाए, ये मेरा मित्र बन जाए और उसके लिए मैं कुछ करूं। वो उस सहज भाव से, उसके जैसे सूर्योदय हुआ है तो प्रकाश किरणें प्रकट होगी ही, और उस प्रकाश में सूर्य आपको प्रेरणा नहीं दे रहा है, लेकिन आप स्वतः सक्रिय हो रहे हैं, आप स्वतः कार्य करने में लग गए हैं। तो इस तरह से उस दिव्य आत्माओं के सानिध्य में सारी प्रकृति सजग हो जाती है,
जागृत हो जाती है, साधनारत हो जाती है, ऐसा तो दिव्यात्मा है और उसकी तरफ में खींचा जाता है, वो शुक्ल लेशा और पद्म लेशा वाला जीव। हम देखते हैं प्रकृति में इतना ज्यादा, प्रकृति भी मनुष्य को चाहती है, पशु पक्षी मनुष्य को चाहते हैं, लेकिन इस चाह को मौका कौन देता है, कौन अवसर देता है? अगर हमारी तरफ से घृणा उनके तरफ गई, हमारी तरफ से उपेक्षा उनकी तरफ गई, तो वो अवरुद्ध हो जाती है और परस्पर के संबंध नहीं बन पाते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जब घृणा हट जाती है, हमारी तरफ से कषाय जब हट जाते हैं, तो एक अखंड प्रवाह करुणा का, प्रेम का बहता जाता है। फिर हम ये नहीं कहते हम प्रकृति से प्रेम करते, नहीं, हमारा प्रेम और प्रकृति का भी हमारा प्रति प्रेम है। हमारा प्रेम भी पशु के प्रति है, पशु का प्रेम भी हमारे प्रति है। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते और कोई हमारा नुकसान नहीं करना चाहता। अगर कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो विचरे उदय प्रयोग, तो वो कर्म का उदय हो, आया और चला गया, हवा का एक झोंका आया और चला गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उस हवा के झोंके ने हमें प्रभावित नहीं किया है। अगर अशुभ कर्म के उदय से कोई ऐसी गर्म हवा आई तो उस गर्मी का ताप हमें अनुभव या हमने महसूस नहीं किया, उसका दुख हमने महसूस नहीं किया। ये जो स्थिति आती है वो पद्मलेश और शुक्ललेश की। और ऐसे जीवन, ऐसा जीवन हमारे आंखों के सामने कई बार, कई ऐसी घटनाएं हैं कि मैं कहां तक गिनाऊं। एक बार ताई माँ और मैं, हम दोनों कला मंदिर में, रूहानी पार्क में खड़े थे और वहां यात्रियों के आने जाने के लिए पानी की व्यवस्था देख रहे थे, कैसे होनी चाहिए। और उस तरफ से चारों तरफ खुला था, कुछ गायें गेट में से उधर से आई और उस गायों के काफले में एक गाय लंगड़ाती हुई चल रही थी। ताई माँ ने मुझे धीरे से कहा कि यशा, ये गाय लंगड़ाती क्यों है? मैंने कहा कहीं ठोकर भी कर लगी होगी। और मैं काम में लग गई। मैं ताई माँ उसे देख रही थी और वो आम तौर पर पशु काफले में चलते हैं, वो काफला छोड़ करके अलग हो करके नहीं चलते हैं। वो गाय वहां से निकल करके ताई माँ के पास में आई, जहाँ गेट कहाँ और कला मंदिरम का वो पानी पीने की जगह कहाँ है, वहां से वो सीधे ताई महाराज के पास में आई। बीच में मैं थी, मुझे सट करके खिसक करके निकल गई आगे और ताई माँ के पास गई। क्या फर्क है मुझ में और ताई महाराज? बस यही लेशाओं का फर्क है। उनके प्रति उस गाय का एक संवेदना का जो अनुभव है, उनके प्रति उसकी पीड़ा जो उन्होंने देखी, उस पीड़ा से उस खींची हुई आई और अपना पैर उठा करके उसने दिखाया कि उसके पैर में ठोकर लगी है। उसके आंख से आंसू आए और अपनी गर्दन उसने ताई महाराज के पर ऐसे डाल दी। ताई महाराज ने उसे सहलाया, उसे प्रेम किया, उसे कहा कि नहीं तुम ठीक हो जाओगी। और फिर वो चली गई गौशाला की तरफ। ताई माँ ने मुझे कहा जाओ गरम पानी, डेटॉल, क्रीम, बैंडेज सब लेकर के आओ। मैं लेकर के आई। ताई माँ गौशाला में पहुंच गए और फिर उसके गर्म पानी से पैर धोए, उसको डेटॉल से धोए, फिर उसको वो मलहम लगाया, पट्टी बांधी और कहा ठीक हो जाओगी तुम। और वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि बस। दूसरे दिन हम उसी जगह पर थे, सुबह काम देख रहे थे। वो आई और सीधे ताई महाराज के पास जाकर के अपना पैर दिखाया और एकदम ऐसे गर्दन हिला हिला करके कह रही कि मैं अब ठीक हो गई, मैं अब ठीक हो गई। इतनी खुश होकर के फिर वो चली गई।
कौन खींचता है? साथ में खड़ा व्यक्ति नहीं खींच रहा है दूसरा, और उनकी तरफ में खींचे चले आते हैं। क्या है ऐसा? वो आत्म प्रदेशों की शुद्धता, वो आत्म प्रदेशों के आत्मा के स्वभाव की करुणा, आत्मा के स्वभाव का प्रेम जो बह रहा है, उसमें नदी बह रही है। जो पानी पी रहा है तृप्ति अनुभव करता है। जो आया है, जिस जमीन में वो पानी गया है, वहां फूल पैदा होते हैं, अपने आप होता है। तो ऐसा जो जीवन है, ये जीवन की प्रारंभिक स्थिति कहाँ आती है? आत्मवत सर्वभूतेषु, मैं अपनी तरह दूसरों को देखूं। हम 20 दरवाजे में बैठेंगे और फिर कहेंगे कैसे लोग हैं, आते जाते ध्यान नहीं रखते हैं, ठोकर लगती है, ये होता है, और फिर उस पर नाराज हो जाते, गुस्सा देते। भाई अगर मुझे बैठना अच्छा लगता है तो ये आने जाने का रास्ता है, दूसरा भी यहाँ आएगा, दूसरा भी यहाँ से जाएगा। अगर मुझे भोजन करते समय में टेबल जगह साफ सुथरी चाहिए, तो मैं भोजन करके उठूं तो यूं ही सब जगह झूठा छोड़ दूं, यूं ही थाली झूठी छोड़ के उठूं, कि दूसरा व्यक्ति आकर के भोजन करेगा तो उसको भी क्या चाहिए? साफ जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी तरह दूसरों को देखो। अगर मेरे सिर में दर्द है और कोई आकर के साता पूछता है, कोई आकर के चाय देता है, दवा देता है कि खा लो ठीक हो जाएगा, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो जब मुझे कोई देता है तो अच्छा लगता है, तो मैं भी किसी को दूं तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। गुरुदेव जी कहते हैं मन का मानव में, यह भी अच्छा वह भी अच्छा, अच्छा अच्छा सब मिल जाए, लेकिन अच्छा पाना है तो पहले खुद को अच्छा क्यों न बना लो। सब अच्छा अच्छा चाहिए, सब अच्छा चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर मिले, मुझे चाहिए, तो वो अशुभ लेशा में है। और अच्छा पाना है तो पहले खुद को अच्छा क्यों न बना लूं, तो ये शुभ लेशा है। बस इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। और इसमें हम देखते हैं, बताया है नारकी जीवों को कौन सी लेशा होती है। नारकी जीवन की केवल 3 लेशा है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, वहां शुभ लेशा नहीं है। इसका मतलब है दुख देते हैं और दुख पाते हैं और दुख में ही रहते हैं। केवल तीर्थंकरों का जब जन्म होता है, उसी समय केवल एक क्षण के लिए उनको सुखानुभूति होती है, बाकी जिंदगी में कभी सुखानुभूति नहीं होती। तो ऐसा जो जीवन है वो कृष्ण लेशा और नील लेशा वाला है। तो ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। अगर हम मनुष्य में आए हैं और हमें अच्छे गुरु मिले हैं, अच्छे भगवान मिले हैं, वीतराग भगवान मिले हैं, उनको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है कि हमसे कुछ लेना चाहते इसलिए हमसे मीठी मीठी बातें करते और अच्छा अच्छा बताते हैं, ज्ञान देते, ऐसी बात नहीं है। ये स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं, ये जो ज्ञान का प्रवाह है, ज्ञान की गंगा जो बहाई है उस उत्तुंग हिमालय ने, वो किसी स्वार्थ के कारण नहीं आई है, वो उनका अपना स्वभाव है। और उस स्वभाव में से ये ज्ञान की गंगा हम तक पहुंची है। हमारे आचार्यों ने भी, चाहे हमको कितने ही परिश्रम सहन करने पड़े, चाहे हमको कितने भी कष्ट सहन करने पड़े, पर इस गंगा को हम सुरक्षित रख करके आगे की तरफ उसको प्रदान करेंगे। इस भाव के साथ में, इस अत्यंत प्रेम के कारण यह हम तक पहुंची है। तो हमारे पास में इस 2500 वर्ष में जिन जिन सूत्रधरों ने
जिन जिन ज्ञानी महर्षियों ने हमारे प्रति प्रेम हमको दे करके ये ज्ञान हमको दिया है, क्या गुरुदेव जी को मतलब था? क्या ताई माँ को जरूरत थी हमें ये सब बताने की? उनको क्या चाहिए था और हमने दिया भी क्या उनको? उनको क्या चाहिए ये बात अलग है, लेकिन हमने क्या दिया? कुछ उपकार किया है क्या? किया है कुछ हमने? जितना पाया है उस पाने की, उस अनंत राशि में, अनंत आशीर्वाद, अनंत कृपा में के बदले में हमने क्या किया? बल्कि बहुत बार ऐसा लगता है कि इस प्यार में हम डूबे रहे, इस ज्ञान में हम डूबे रहे कि कभी इसमें से बाहर ना निकले, कभी उड़न होने की कल्पना भी नहीं आती है कि ये भार हम पर बढ़ता ही जाए, ये उपकार हम पर बढ़ते ही जाए। तो ये सौभाग्यपूर्ण क्षण है हमारे लिए, ये धन्यतापूर्ण क्षण है हमारे लिए कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर थोड़ा सा लेशाओं का रंग, कृष्ण में से नील, नील में से कापोत, कापोत में से तेजो, तेजो में से पद्म, पद्म में से शुक्ल, ये जो डार्क पर्दे लगे हुए हैं और उसके नीचे हम ढक गए हैं, हमारा स्वरूप हमें भी पता नहीं चलता है, तो इन पर्दों को हम हटाना शुरू करें, उनका कलर हम डिस्कलर करें, थोड़ा उनका कलर हटा दें। कृष्ण, नील, कापोत, ये तीनों ही रंग हट जाए और कभी जीवन में ऐसा क्षण न आए कि वो कृष्ण लेशा वाला हो, वो नील लेशा वाला हो, वो कापोत लेशा वाला हो। ऐसा दुष्ट, अत्यंत तीव्र कटु रस है इनका, अत्यंत कटु स्पर्श है, गरम स्पर्श है इनका, अत्यंत दुर्गंध है इनकी। और हम कहते हैं कि भगवान महावीर जहां विचरते हैं, भगवान महावीर जहां विराजमान है, वहां बेमौसम फूल खिलते हैं। क्यों नहीं खिलेंगे? प्रकृति को जो इतना प्रेम दिया है उन्होंने, कितना प्रेम दिया है, कितना प्रेम दिया। आप अगर गुस्से में दरवाजा पटक करके जाते हैं, बंद करना है, धड़ाम से बंद करते हैं, तो भगवान ने क्या कहा? हिंसा हुई, मिच्छामि दुक्कडम दो। हिंसा किसकी हुई? दरवाजा तो जड़ है, दरवाजा तो जड़ है, उसकी क्या हिंसा हुई? आपके अशुभ लेशा के परिणमन कि जिसके कारण आपने उसको तकलीफ दी है, आपने उसको कष्ट पहुंचाया, उसको कष्ट हुआ नहीं हुआ अलग बात है, और आपकी अपनी लेशाओं के आवरण जो आपने डाल करके अपने खुद की हिंसा की है, खुद की आशात्मा की है। आप ज्ञानवान है कि नहीं है? केवल ज्ञान आपकी सत्ता में है, और आप अगर अज्ञान में से कुछ कर्म करते हैं तो आप खुद की अपनी आशात्मा कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। आराधना करिए स्वयं की भी, स्वयं को भी आदर सम्मान के साथ में उन कषायों को हटाइए, और आत्म स्वरूप मेरा इतना प्रशस्त है, इतना शुद्ध है। जब मैं शुद्ध हूं बोलते हैं तो भाव आने चाहिए कि मैं अत्यंत शुद्ध हूं, एक सम्मान उसके प्रति जगना चाहिए, और उस जब सम्मान जगेगा तो वो अशुभ आवरण, अशुभ आवरण क्या होगा? जब आपको बंद कमरे में कुंठा लगे, डार्क पर्दे देख करके आपको बेचैनी हो जाए, तब जाकर के आप उस पर्दे को हटाएंगे। तो अपने क्रोध के कारण खुद को बेचैन होना चाहिए, अपने कषायों के कारण खुद को बेचैन होना चाहिए, खुद के अशुभ परिणामों से अपने आप को घबराहट होनी चाहिए ताकि ये हटे। तो ये जो लेशा का वर्णन है वो हमारी आत्म शुद्धि के लिए है। वास्तव में गंदगी कहाँ है? बाहर में नहीं है,
कर्मों के कारण नहीं है, कर्म परमाणु के कारण नहीं है। वास्तविक गंदगी हमारे अध्यवसाय ने पैदा की है। हमारे अध्यवसाय कृष्णलेशा है, हमारे अध्यवसाय पीतलेशा है, हमारे अध्यवसाय शुक्ललेशा है। जब सब कुछ हमारा ही किया हुआ है तो क्या करना चाहिए मुझे? मुझे गंदगी में जीना है कि मुझे सुंदर स्वच्छ जगह पर जीना है? मेरा क्या होना चाहिए? ये खुद ही खुद का निर्णय करके, खुद ही खुद के अच्छे रास्ते का चुनाव करके, अच्छे भावों में रहने का और खुद को जगाने का, खुद को चेतावनी देने का, खुद चैलेंज लेने का ये अध्ययन है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या होना चाहिए, क्या करना है मुझे। इस प्रश्न को बराबर ध्यान में रख करके हम हर क्रिया को, हम अपने अध्यवसाय को हम देखते रहे और उसका परिमार्जन करते रहे। आगे का अध्ययन छोटो से अभी ठीक है, नक्की करना पूछ लेना। संगमित्रा विभाज्य करे, अगलो अध्याय विभाज्य करे। हाँ 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 विभाजी महाराज, यस यस यस, थैंक यू। पणति सैमं अज्जयनं गई सुनेह में गगमणा मग्ग बुद्धे हि देशियं जमायरन्तो भिक्खु दुःखानंत करो भवे गिहवासं परिचज्य पवज्जं अस्यो मुनि इमे संगे व्याणिज्या जेहिं सज्जन्ति मानवा तहेव हिंसम् अलियं चोज्जम् अबम्ब सेवनम् इच्छा कामं च लोभं च संजो परिवज्जये मनोहरं चित्तहरं मल्लधूपेन वासियं सकवाडं पंडुरुल्लोयं मनसा विनपत्तये इंद्रियाणि उभिक्खुस्स तारिसम्मि उवस्सये दुःखरायिं निवारेहुं कामराग विवर्धने सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्कमूले वये गो पैरिके परकड़े वा वासं तत्तभिरोयये भासुयम्मि अणबाहे इत्थिहिं अणभिद्वये तत्तसंकप्पये वासं भिक्खु परम संजये न स्वयं गिहायिं कुज्जानेव अन्यैः कारये गिहकम्म समारम्भे तसानं थावराणं च सुमानवायराणय तम्माज्ञ समारम्भं यो परिवज्जये तहेव भक्तयाणेषु पयणपयावणेषु य पाणभूय दयट्ठाये न पये न पयावये जलसन्निनिस्सिया जीवा पुढविकट्टनिस्सिया हम्मन्ति भक्तपाणेषु तम्मा भिक्खु न पायये विसप्पे सवोधारे बहुपाण विनाशने नत्ति जोई समे सत्थे तम्मा जोईं न दिशये हिरण्यं जायरूपं च मनसा विनपत्तये समलेट्टुकुञ्चने भिक्खु विरये कय विक्कये किणन्तो कयो होयि
विक्किणन्तो यवाणियो काय विक्कियं भिक्खु न भवैतारिसो भिक्खियौवं न केयौवं भिक्खुणा भिक्खवत्तिना काय विक्खवो महादोषो भिक्खावत्ति सहावः समूयाणम् उञ्च मे सिज्जा जहासुत्तमणीन्द्रियं लाभालाभं सन्तुष्टे पिण्डवायं चरे मुनि अलोलेन रसे गिद्धे जिह्वादन्ते अमुच्ये नरसट्ठाये भुञ्जिज्जा जमनट्ठाये महामुनि अच्छणं रयणं चैव वन्दनं पूयणं तः इड्डिसत्कार सम्मानं मनसा विनपत्तये सुखज्ञानं जियायज्जा अणियाणे अकिञ्चने वो सट्टकाये विहरेज्जा जावकाल सपज्जो निज्जुहि ऊण आहारं कालधम्मे उवट्टिये जयूण मानुसंबोन्धिं बहु दुःखे विमुच्यये निम्ममो निरहंकारो बीयरागो अनासो संपत्तो केवलं नाणं सासयं परिनिर्भूयेति भीमि। आपने दुनिया देखी है, बाहर के रही हुई समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था और खुद अपने मन की स्थिति, इसकी जब हम तुलना करते हैं, बाहर दुनिया में अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा, खत्म कर दिया जीवन, तो बाहर क्या है? नियम है, नीति है, कानून है, उसको दंड देने वाले, उसका न्याय करने वाले और उसकी सारी एक व्यवस्था है। कोई भी जाकर के पुलिस थाने में शिकायत कर सकता है, पुलिस आकर के पकड़ के ले जा सकती है, कोर्ट में उसकी वो हो सकती है, जज उसका न्याय कर सकता है, उसको दंड दे सकता है। लेकिन जब अपने मन की स्थिति देखते हैं हम कि अगर इन हाथों ने किसी को मारा तो दुनिया की सारी व्यवस्था है, चाहे इच्छा हो या न हो, मन हो या न हो, उस कानून का पालन करना पड़ेगा, वो दंड व सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, मन में अगर किसी के हिंसा के भाव आए तो बाहर दुनिया में क्या व्यवस्था है? कोई कानून है क्या? कोई पकड़ने वाला है क्या? कोई दंड देने वाला है क्या? बाहर के नियमों के कारण अगर कोई किसी की हिंसा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, तो क्या हो गया? वो केवल एक नियमों का पालन हो गया। भगवान महावीर इसको क्या कहेंगे? दुनिया में नहीं है, लेकिन भगवान की उस सत्य दृष्टा की दृष्टि उस सूक्ष्म भावों पर गई है कि अगर कहीं भी जागते में नहीं, सोने में, स्वप्न में भी अगर किसी की हिंसा का भाव आ जाए तो क्या करो? श्रावक जी, प्रतिक्रमण करो, मिच्छामि दुक्कडम दो, प्रायश्चित्त करो। मतलब इन नियमों का पालन, इन बाह्य आचार का पालन इतना ही पर्याप्त है या उसके आगे कुछ है?
आप नियम लेंगे, श्रावक होंगे तो 12 व्रतधारी हो जाएंगे, आप दीक्षा ली तो 5 महाव्रतधारी हो गए। भगवान ने जो देशना दी है वो कोई अलग से नहीं कि खाली केवल साधुओं को बुलाया इंदौर में और उसका साधु सम्मेलन कर लिया और हो गया। ऐसा किया है क्या भगवान ने? कोई एक भी देशना ऐसी है क्या? वो तो पूरी सभा में धर्म देशना उनकी हो रही है। और ये उत्तराध्याय सूत्र जो भगवान महावीर की अंतिम देशना है पावापुरी में, और ये अध्याय है 35वां, मतलब निर्वाण के बहुत पहले का है। और ये इस अध्याय का नाम है अनंगार मार्ग गति। मतलब ये किसके लिए कहा, किसको संबोधन करके कहा? साधुओं को संबोधन करके कहा। इसका अर्थ क्या हुआ? केवल साधुओं के लिए कहा क्या? कि कोई कहे, जैसे आज कहा जाता है शास्त्र में एक वर्णन, शास्त्र किसको पढ़ने चाहिए? शास्त्र कौन पढ़ सकता है? साधु ही पढ़ सकता। साधु के लिए कहा गया है? कोई साधु के लिए ही नहीं कहा गया, सबके लिए कहा है महावीर। समो शरण, समग्र मानव जाति, पशु पक्षी सबके लिए है ये। पशु भी है कि नहीं, पक्षी भी है कि नहीं समो शरण में? 18 प्रकार की परिषद है, देवता है, देविया है, केवल ज्ञानी भी समो शरण में विराजमान है। तो केवल ज्ञानी के लिए ये उपदेश है क्या कि साधु बन गए अब कैसे साधना करो? ये ऐसे बने हैं। और आपको इन आचार के बाद में भी उसके अंतरंग अवस्था को जानना है। इसके लिए व्रत, 12 व्रत और 5 महाव्रत, उसके आगे कोई व्रत है? उसके आगे कोई व्रत है? नहीं है। छठे गुणस्थान के बाद में आगे की जो साधना है वो किस पर है? भाव पर है। और अगर 5म गुणस्थान वर्ती अथवा 4th गुणस्थान वर्ती अगर भाव से विशुद्ध हो जाए तो 14वें गुणस्थान में जा सकते हैं। मतलब ये दीक्षा ले, ये भगवान की वाणी अनगार व्रत का सुने और साधना करे, ऐसा है क्या? वह तो नृत्य करते हुए रस्सी पर। और क्या देखा इलायची कुमार ने? कौन सा दृश्य देखा? एक लड़की में आसक्त व्यक्ति और उस आसक्ति के कारण अपनी अच्छी खानदान, अपना अच्छा परिवार, अपना सब कुछ छोड़ करके वो महाराष्ट्र में जिसे डोंबारी कहते हैं, मतलब हल्की जाति के लोग होते, नृत्य करने वाले नर्तक, उस जाति में जाकर के रहता है। उसके पिता से नट विद्या सीखता है और उसका प्रदर्शन कर रहा है उस लड़की को पाने के लिए। उस लड़की में राजा भी आसक्त है और निर्णय करना है राजा को कि नृत्य कैसा है। तो राजा निर्णय कर सकेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अगर वो अच्छा कह दे तो उस लड़की के साथ शादी हो जाएगी और फिर राजा भी उसमें आ सकते हैं। तो ये जज कैसा हुआ? वो न्याय करने वाला नहीं है। वो नहीं कहता है कि बहुत अच्छा है, और वो नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है। और किस पर नाच रहा है? एक रस्सी पर। और रस्सी पर खड़ा होकर के नृत्य करना मतलब कितना संतुलन बना के रखना है और कितना सजग रहना है। एक तरफ अंदर से आसक्त है, दूसरी तरफ उस रस्सी की तरफ ध्यान है, अपना संतुलन बना रहा है, नाच रहा है। और दृष्टि कहाँ पड़ गई? एक परिवार में, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा मकान है। उस मकान के खुले प्रकोष्ठ में एक
बहुत सुंदर सजी सवरी बहन श्राविका एक साधु को आहार दे रही है और वो देख रहा है कि कितना अहोभाव है श्राविका के आंखों में। देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक तपस्वी को, एक साधु को आहार दे रही हो उत्कृष्ट भाव में। और साधु तपस्वी है, समत्व भाव में है, आंखें अपनी साधना की तरफ अंतर्मुखी है। न नेत्रे न गात्रे न वक्त्रे विकार शून्य है। सामने एक स्त्री है और साधु आहार ले रहे हैं। कोई बहुत दूर नहीं खड़े हैं, दूर से नहीं देख रहे हैं। और फिर और सोच रहा इलायची कुमार बदल गया, क्षण मात्र में बदल गया। सोचा कि ये साधु के सामने एक है और उसके मन में कुछ भी नहीं है, उसके वाणी में, आंखों में कुछ भी नहीं है, इतना निर्विकार। और मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें आसक्त हूं, नहीं होगा। और वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। तो ये अध्याय किसके लिए है? केवल अनगार के लिए नहीं, लेकिन इसको कहने का अभिप्राय ये है कि देखो, एक गृहस्थ और एक साधु, क्या फर्क है गृहस्थ और साधु में? अहिंसा व्रत वो भी पालन कर रहा है, सत्य व्रत वो भी पालन कर रहा है, अचौर्य व्रत वो भी पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य व्रत वो भी पालन कर रहा है, अपरिग्रह व्रत वो भी पालन कर रहा है। फर्क कहाँ पड़ा? ताई माँ ने इतना स्पष्ट बताया कि कोई भी, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कहीं फर्क नहीं पड़ता है। अहिंसा में कोई गृहस्थ कहेगा कि नहीं किसी को मारना चाहिए, साधु भी कहेगा नहीं मारना चाहिए, चारों व्रत में बराबर। लेकिन परिग्रह की जहां बात आएगी तो साधु कहेगा कि मुझे नहीं घर बनाना है, मेरे लिए कोई मकान नहीं चाहिए। और गृहस्थ क्या कहेगा? वो आवश्यक है उसके लिए। मतलब फर्क पड़ता है वहां पर। तो कहा कि वो भी छोड़ दिया तुमने, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा, अब आए हो तो क्या करो? आने के बाद में उस अंतरंग जीवन, चाहे वो चौथे गुणस्थान में हो, चाहे पांचवें में हो, छठे में हो, आठवें में हो, 9वें में हो, 10वें में हो, कहीं पर भी हो, तुम्हें देखना है अपने अंदर की लाभालाभी। कोई लाभ हो चाहे अलाभ हो। गए हैं गोचरी के लिए, नहीं गोचरी दी, तब क्या करोगे? नियम तो पालन कर लिए कि सुस्ती होनी चाहिए, अंधेरे में नहीं होनी चाहिए, किसी का संगठन नहीं होना चाहिए, सचित वस्तु को छुआ हुआ नहीं चाहिए, भोजन का समय देख करके ही भोजन के लिए आए हैं लेने के लिए, सब कुछ वो है। लेकिन भीतर में वो थोड़ा और देते तो अच्छा होता है। श्रावक जी भी कैसे है, इतना सा दिया, क्या हुआ? ये सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी तुम अपने अंदर में देखना, झांकना, उसके पर पलेवना करना, उसका निरीक्षण करना और उसका परिष्कार करके तुम आगे बढ़ो तो मोक्ष मार्ग निश्चित है। उत्तराध्याय सूत्र का हमने आज 35वां अध्याय किया है। कल भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, तो हम उत्तराध्याय सूत्र का आखिरी जो अध्याय है तो उसका देवगति तक का वर्णन, देव त्रस्त तक का वर्णन प्रातःकाल करेंगे। और उसके बाद की जो गाथाएं हैं वो जिस समय निर्वाण हुआ तो रात को 11 बजे से 12 बजे तक का करेंगे। कल का महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण स्वाध्याय है और इसका उत्तराध्याय सूत्र का ये स्वाध्याय पक्ष का समापन का दिन है। तो आज से ही वैसे देशना शुरू प्रारंभ हुई है, तो हमें ऐसा ही भाव रखना है कि हम पूरे दिन, एक बार भगवान की देशना में आने के बाद में कोई उठ करके नहीं गया है, तो आज भी हम पूरे दिन ऐसा भाव रखेंगे कि हम भगवान के समशरण में हैं।
नमो रंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वच्छायानं, नमो लोये सब साहुनम। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपणतो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा के साथ उसे दोहरा रहे हैं। चत्तारि शरणं पवज्जामि, तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि। साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चला है, उसके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद है परमात्मा की, आशीर्वाद है तीर्थ भूमि के, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ के। हम सबकी आपकी उज्जवल सुखद प्रकाशपूर्ण जीवन के लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने प्रभु की वाणी का इतना प्रेम से, इतना भक्ति भाव से पठन किया है, पाठन किया है और श्रवण किया है। बहुत बहुत हाँ जी, हर्षा रंजना बेन, चंदूलाल भाई, हाँ जी, टाटिया जी, महाराज साहब, हम बहुत अनुग्रहित हैं आपके प्रवचन से, आपके जिस प्रकार समझाया, हम बहुत अनुग्रहित हैं, हम बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा। साथ पचकान देते हैं। हाँ, आज का बेला का पचकान उगे सूर्य छट्टम भट्टम तिवियम्पि अस्नं खाइमम साइमम अनत्ता भोगिनम सहसागारेणम महत्परागारेणम सब समाहिवत्यागणम पाणम उसरे उसरे साता है। बस आप मन भी इतनी तपश्चर्या कर रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका है। हाँ जी, दर्शना बेन, अर्चना बेन, जयचंद्र, हाँ जी, स्मिता, यशाजी स्वामी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महाराज, एक शब्द का मीनिंग चाहिए था मुझे। हाँ, एक शब्द का मीनिंग चाहिए मुझे। अध्यवसाय, अध्यवसाय क्या होता है महाराज साहब? एक शब्द आप बोल रहे थे, अध्यवसाय। अध्यवसाय, इट्स अ बिजनेस, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। अच्छा, प्रवृत्ति। अधीन, निकट, आत्मा के निकट की बिल्कुल योग की प्रवृत्ति, कषाय से युक्त होकर के। यशाजी महाराज, મથેણ વંદામી અંતઃકરણથી પ્રણામ કરું છું અને થેન્ક યુ સો મચ। गुड्डन भी है मतलब।